नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु तहज्जुद का वक़्त इशा के बाद से सुबह सादक तक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सहा में रवायत है, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई शब में भी और वस्त शब में भी और आखिर शब में भी तहज्जुद पढ़ी, मगर आखिरी अयाम में और ज़्यादातर आखिर शब में पढ़ना वारद है। जिस कदर भी रात का हिस्सा मुताखिर होता जाता है, बरक़ात और रहमतें ज़्यादा होती जाती हैं और सदस से आखिर में सब हिस्सों से ज़्यादा बरक़ात होती हैं। तहज्जुद तर्के हजूद यानी तर्के नौम यानी नींद को छोड़ना से इबारत है। इसलिए औकात नौम बाद इशा सब के सब वक़्त तहज्जुद ही हैं। लफ़्ज़ तहज्जुद हजूद से मुश्तक़ है और ये लफ़्ज़ दो मुतज़ाद मानी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके मानी सोने के भी हैं और जागने के भी। इस रात की नमाज को इस्तिलाह शरा में नमाज तहज्जुद कहा जाता है और अमूमन इसका मफ़हूम ये लिया गया है कि कुछ देर सोकर उठने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाए वो तहज्जुद है। लेकिन तफसीर मज़हरी में है कि रात का कुछ हिस्सा नमाज के लिए सोने को तर्क कर देना, और ये मफ़हूम जिस तरह कि कुछ देर सोने के बाद जाकर नमाज पढ़ने पर सादिक आता है, इसी तरह शुरू ही में नमाज के लिए नींद को मौखर करके नमाज पढ़ने पर भी सादिक आता है। इसलिए नमाज तहज्जुद के लिए पहले नींद होने की शर्त कुरान का मदलूल नहीं, बाज़ रवायत हदीस से भी तहज्जुद के इसी मानी पर इस्तदलाल है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने हज़रत हसन बसरी से नमाज तहज्जुद की जो तारीफ़ नकल की है वो भी इसी अमूम पर शाहिद है। उसके अल्फाज ये हैं, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, नमाज तहज्जुद हर उस नमाज पर सादिक है जो इशा के बाद पढ़ी जाए। अलबत्ता ताम्मुल की वजह से इसको कुछ नींद के बाद भी महलूल किया जाएगा। इसका हासिल यह है कि नमाज तहज्जुद के असल मफ़हूम में सोने के बाद जागना शर्त नहीं और अल्फाज कुरान में भी शर्त मौजूद नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अमूमी ताअम्मुल यही रहा है कि नमाज तहज्जुद रात आखिर में बेदार होकर पढ़ते थे, इसलिए इसकी अफजल सूरत यही होगी। इन दोनों तहरीरात का हासिल यही है कि इशा के बाद से सुबह सादक तक नवाफिल तहज्जुद अदा किए जा सकते हैं। अलबत्ता अफजल ये है कि इब्तदाई रात में सो जाए और रात की आखिरी पहर में तहज्जुद के नवाफिल अदा किए जाएं, और ये फजर से पहले पढ़े जा सकते हैं। बाकी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना जायज़ है, बल्कि बाज़ रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी मनकूल है कि आप रात में उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा फरमाते और फिर कुछ देर आराम फरमाकर फिर फजर की नमाज़ अदा फरमाते थे। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि तहज्जुद के बाद सोने की वजह से फजर की नमाज कज़ा ना हो जाए। तहज्जुद की कम से कम 2 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं। बाद नमाज इशा बिस्तर ख्वाब पर लेट जाएं और सोकर रात के किसी भी वक्त उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ लें। बेहतर वक्त निसफ शब और आखिर शब है। तहज्जुद के लिए उठने का यकीन हो तो आप इशा के वितर छोड़ सकते हैं। इस सूरत में वितर को नमाज तहज्जुद के साथ आखिर में पढ़ें। यूँ बशमूल 8 नवाफिल तहज्जुद कुल 11 रकात बन जाएंगी। रात का उठना यकीनी ना हो तो वितर नमाज इशा के साथ पढ़ लेना बेहतर है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात को 11 रकात पढ़ते थे, यानी 8 तहज्जुद के नवाफिल और 3 वितर। एक रकत के साथ तमाम रकात को ताक बना लेते। नमाज से फारिग होने के बाद दाएं करवट लेट जाते हत्ता कि आपके पास मौज़न आता, फिर आप 2 रकत सुन्नत फ़जर मुख्तसरन पढ़ते। तन्हाई में पढ़े जाने वाली ये नमाज अल्लाह ताला से मनाजात और मुलाकात का दरवाज़ा है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को तमाम नफल नमाज़ों में सबसे ज़्यादा महबूब नमाज सलात तहज्जुद है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपने हबीब के सदक़े नमाज तहज्जुद अदा करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला नमाज तहज्जुद के लिए उठने की जिसको तौफ़ीक अता करता है तो फिर उसके सोए नसीब जाग जाते हैं।